पाकिस्तान ने पहले मैच में बावजूद इसके कि उनके शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिर गए, फिर रिजवान भी आउट हो गए, बट आज जो आपने बाबर आजम की बैटिंग देखी है, तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ क्या दिखा आपको बाबर आजम की बैटिंग में, आज बताइए। किसने? नहीं आप बताइए। नहीं मुझे तो मतलब जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स पेस करी, और हम ये एक दिन जब चर्चा चल भी रही थी तो राहुल भाई और हम बात कर भी रहे थे, तो ये पॉइंट क्या था कि जो इनिंग्स पेस करते हैं वो बड़ी तगड़ी करते हैं। और आज भी अगर उनकी इनिंग्स का ब्रेकअप, क्योंकि फिर देख रहा था मैं किस तरीके से उन्होंने किया है, पहले 51 रन उनके 72 बॉलों पर थे, जब थोड़ा सा एक रीबिल्डिंग फेज और उस तरीके से चले, फिर उसके बाद जो उन्होंने 51 से 100 करे वो 37 बॉलों पर करे, ठीक है, फिर उसके बाद जो 100 से 150 करे वो 20 बॉलों पर करे, ठीक है, जो आप मतलब बहुत बढ़िया। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट उनका रहा 151 131 बॉल, 130 बॉल। इस तरीके की इनिंग्स पे नो डाउट आज सामने ओपोनेंट नेपाल है, बट फंस रखी थी पाकिस्तान, जैसे बोला कि 25 पर 2 जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि इफ्तिकार की प्रेजेंस, क्योंकि इफ्तिकार वो अपने अंदाज में खेलते हैं और उन्होंने बाबर का काम भी हल्का किया और दोनों ने बड़ी जबरदस्त पारी खेली। इफ्तिकार ने 100 किया, उनका पहला 100 वनडे करियर का, और बाबर का एशिया कप में पहला 100। तो पेस वाइज बड़ा अच्छा लगा और उनको जरूरत थी इस तरीके की बड़ी टोटल आ गया। आप इंडिया गेम नेक्स्ट है, तो पाकिस्तान बोले यार कि उनको यही सबसे ज्यादा चाहिए था। शाहीन के विकेट वगैरह थे, बाबर 50 करे थे, बट बाबर जाने आते हैं शतक लगाने के लिए। 104 मैच हो गए उनके, 19 शतक हो गए, सईद अनवर से 1 शतक कम है। अब अगर इसी तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे तकरीबन हर 5 मैच में 100 है, जो कि बहुत बढ़िया। ओडीआई के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो मतलब 100 बनाने की मशीन कह सकते हैं इनको, वो है। और क्यों, मतलब अल्टीमेटली आप जिंदगी में क्रिकेट क्यों खेलते हो? आप खेलते हो टीम का टोटल बनाने के लिए, अपने रन बनाने के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए। भूल जाए ना आज नेपाल है, तो नेपाल है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 200 ही बनाने थे। 150 रन जिस तरह से उन्होंने आखिरी 100 रन बनाए, आखिरी 100 रन आप बता रहे हैं तकरीबन 57 गेंदों में बनाए शायद, जो लास्ट के उन्होंने 100। तो बिजनेस लाइक है भाई। बाबर आजम की एक सिफत है, उनको रन बनाने का तरीका आता है। ठीक है, लोग कह सकते हैं कि जी इसमें से ज्यादा इस टीम के खिलाफ है, उस टीम के खिलाफ है, बट जिस भी टीम के खिलाफ खेलोगे रन तो रन ही है, 100 तो गिने ही जाते हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग, मतलब अगेन अगर आप आमने सामने रखेंगे पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस पाकिस्तान बैटिंग एक अच्छी टूर्नामेंट में, 2 बातें ना, आप कहोगे बॉलिंग तो है यार, बैटिंग का पता नहीं। बैटिंग इनके 3 बैट्समैनों ने बिल्कुल रन नहीं बनाए, और रिजवान का चलो मॉडरेट, उसके अलावा 2 ने 100 बना दिया। और अगर आप 350 रन बना रहे हो, आपकी टीम का मतलब फर्स्ट मैच जो होता है किसी भी टूर्नामेंट में वही होता है जहां पे थोड़ा सा सेल्फ डाउट्स होते हैं, जो इनको थे भी। पर बाबर ने भी पहले मैच में 100 बनाया है। और मैं इस एशिया कप को वर्ल्ड कप के साथ जोड़ता हूँ। ये कैंपेन सिर्फ एशिया कप का नहीं है, ये वर्ल्ड कप का भी है, क्योंकि एशिया कप किसी वर्ल्ड कप से कम तो नहीं है। इसमें इंडिया भी है, इसमें बांग्लादेश भी है, इसमें श्रीलंका भी है। तो भाई जो पाकिस्तान चाहता था, जो बाबर आजम चाहते थे, वो तो उनको मिल गया। राहुल भाई आप कैसे देखते हैं बाबर की जो इनिंग्स थी, क्योंकि एक प्रेशर तो लगा हुआ था 25 पर 2, एक कैच, उनका कैच भी छूटा, ही भी आपको बता दें, एक कॉटन बोर्ड का चांस था, जो आज की डेट में आप बोलते हैं एक सिंपल चांस। आज की डेट की क्रिकेट में पहले होता था, हम बोलते थे कि थोड़ा सा जी फॉलो थ्रू में मुश्किल ये वो, बट आज की डेट में हम बोलते हैं कि रेगुलेशन इजी कैच, वो जरूर छूटा। बट उसके बावजूद जो उन्होंने बल्लेबाजी खेली है कप्तान के तौर पर, और ये मैचेस वो होते हैं कि आज आप आउट जाते बाबर, 5 रन इमाम की जगह बाबर के होते तो अलग कहानी होती, बट 150 भी शायद उनका उतना ज्यादा अप्रिशिएट उस तरीके से ना किया जाए। बाबर वो कहते हैं ना, मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, बाबर आजम का वो चीज़ है। और कि भाई आपके रन आ रहे हैं ना, जब तक वो रन बना रहे हैं और बड़े रन बनाते हैं, ताकि क्या होता है कभी कभार आपके खराब दिन भी आते हैं। ठीक है, लंका में उनके बहुत अच्छे रन नहीं आए, लंका प्रीमियर लीग में। उसके बाद अगर आप अफगानिस्तान वाली भी सीरीज देख ले तो उसमें उन्होंने 50 मारे थे, जो बुरे नहीं है भाई। बट आप वही ना, अफगानिस्तान से तो आप बोलते हो 100 चाहिए। अब आप ये बोलोगे, अब उसमें ये है कि उन्होंने आज एक 150 रन बनाया। बाय द वे उन्होंने ऐसी सिचुएशन में बनाया, मैं मानता हूँ कहने को, मैं इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग बैठे होंगे बोल रहे होंगे, बोल रहे अरे यार नेपाल को तो मारा है, नेपालियों को, उनकी टीम को, हल्की टीम बेचारे मार दिया, इतना बड़ा ओकेजन उनके लिए वो कर दिया। बट रन है, किसने मारे और रन? भाई फखर जमान भी बहुत वक्त से खेल रहे हैं, अच्छे बैट्समैन है। शुरुआत आपके फेवरेट इमाम है, इमाम ने 5 रन ही बनाए 14 बॉलों पे इवेंचुअली। बॉलें आप उनकी बताते हैं हर बार। अरे यार वो तो खैर एनीवेज। उसके बाद रिजवान रन आउट हुआ अपनी गलती से, वो जो इतना बड़ा लंबा सर्कल काट कर आए। इवन इमाम का रन आउट भी वही जो आपने बॉलें मेंशन करी, उसका प्रेशर था कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और सिचुएशन रन आउट, आप सिचुएशन देखो, अब बाबर आजम किस सिचुएशन में आते हैं, वो किस सिचुएशन में अपने आप को देखते हैं कि मेरी 3 विकेटें गिर गई हैं, कप्तान मैं हूँ, नेपाल के साथ अगर मैंने 250 भी बनाए ना, अगर हमारी टीम ने 250 पे निपट गई, और उस वक्त अगर बाबर आजम आउट हो जाते, यू नेवर नो, आपकी टीम, और उस वक्त नेपाल चढ़ा हुआ था। तो बाबर आजम का ये है कि उन्होंने एक तो अपनी इनिंग्स पेस बहुत अच्छी से करी। उसके बाद आप देखिए जब इफ्तिकार आया, इफ्तिकार ने, आई थिंक मैं बोलूंगा कि इफ्तिकार ने वो जो गेम का मोमेंटम है ना, उन्होंने बदला। आप देखिए शुरुआत में बाबर ने इफ्तिकार को भी खिलाया है, हालांकि कोई कहने को ये बोलते हैं यार ये बोलने वाली बातें होती हैं कि वो उसको खिला रहा है, वो उससे बॉल करवा लेता है, ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम। शुरुआत में बाबर आजम, 50 ओवर चल रहा था, बाबर आजम इफ्तिकार ने आई थिंक लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पे बॉल मारी, 50 ओवर चल रहा है, बाबर आजम के शरीर में थकावट दिख रही थी जब बीच में वो दुक्का भागे उस वक्त 50वें ओवर में, तो वो उन्होंने भी खिलाया। इफ्तिकार का देखिए आप, इफ्तिकार के आई थिंक शुरुआत के 40 रन रन बॉल ही खेल रहे थे वो, उसके बाद वो जिस हिसाब से एक्सप्लोड हुए हैं, तो उन्होंने भी प्रेशर भी हटा दिया। एक तो बाबर आजम से उनके 50 हुए, बाबर आजम के 100 हुए, दोनों एक
एक तरह मतलब एक ही साथ शुरू हो गए। आप जो बात कर रहे हैं ना राहुल, इनके 124 रनों पर 4 विकेटें गिर गई थी। ठीक है, ये बात है जब इनकी विकेटें गिरी हैं 124 4 विकेट, आप 28वां ओवर चल रहा था। इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है वो 214 रन की हुई है और 22 ओवर से एक गेंद कम में हुई है। 131 गेंदों में 214 मतलब रन की इन्होंने partnership। तकरीबन 214 10 रन एंड ओवर रन बनाए। 214 आप कह भी रहे थे पार्टनरशिप, बस आपने ये कहा था तीसरे विकेट की 214 की। हाँ, वो चौथे की होगी, तो पांचवें की पांचवें होगी। और इफ्तिकार का जय भाई हम इसीलिए कह रहे थे कि अगर आगे जाकर इनको कॉल लेनी है बड़े आगा सलमान इफ्तिकार, तो इफ्तिकार के पास यार समहाउ वो चीज है, उनको भी मतलब ऐसा लगता है देख के कि फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। और अगर आज भले वो नेपाल है बट वो इस तरीके की चीजें बाकी टीमों के साथ आपको ऐसे कैमियोज खेलेंगे, आज तो 100 ही कर दिया उन्होंने, आप नीचे तेज 50 दे दोगे कभी 60 दे दोगे, बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है वो। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में क्या बोला जाता है कि भाई इनके पास उस तरह का बल्लेबाज नहीं है जो नीचे आके तेज रन बना दे, या फिर इनकी मिडिल ऑर्डर की जो भी कमजोरी कही जाती है वो यही कि वो रन बॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं। इफ्तिकार ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर विकेट पर टिक जाते हैं तो बाद में वो एक्सेलरेट अच्छा कर लेते हैं। आज उन्होंने दिखाया 67 बॉल में 100 है उनका, और पाकिस्तान के लिए सबसे तेज 100 होगा। नहीं मतलब वो तो खैर एशिया कप का तो सबसे तेज होगा। अफरीदी वगैरह तो मजाक में बनाते थे। नहीं, मतलब But यहाँ एशिया पर कप का तो सबसे तेज होना एशिया कप चाहिए। वगैरह में जो हम बात कर रहे हैं obviously। नहीं, मैं पाकिस्तान से नहीं जी, आप मुझे बार बार फोन मत कीजिए, वो आपको लाइव देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक कह रहे हैं, नहीं मैं पाकिस्तान से देख रहा हूँ, स्पोर्ट्स तक देखता हूँ। बट यार आपको मालूम है कि हम लाइव है तो आप लाइव के कॉल बाद करेंगे भाई, मैं फिर फोन उठाऊंगा, फिर आप कहेंगे कि देखिए अनप्रोफेशनल हो गए। लाइव के है ना? बाद कॉल करिएगा सर ने ऐसा बोला तो नहीं live नहीं, के उनका बाद बात करिए। नाम हमने ले लिया और इस वक्त एज वी स्पीक, क्योंकि ये 32,000 लोग आपके साथ लाइव हैं, इसका मतलब है कि मतलब एशिया कप को जो ओपनिंग चाहिए थी वो मिल गई। पर ये डल मैच भी हो सकता था ना, विद ड्यू अपॉलजी टू नेपाल। सपोज नेपाल ने पहले बैटिंग की होती, उनके 150 पौने 200 रन होते तो एक डल मैच होता। इनफैक्ट जब मैच शुरू हुआ था इंडिया में 3 बजे और पाकिस्तान में 2:30 बजे, तो मुझे ग्राउंड में कुछ चंद 100 लोग नजर आ रहे थे, मैंने ट्वीट भी किया, बट स्टेडियम भर गया। द मोमेंट बाबर आजम की बैटिंग आई स्टेडियम भर गया। मतलब भाई ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 70-80% लोग पहुंच गए। तो बहुत से लोग बता रहे थे कि जी गर्मी बहुत है वहां पे और वीक डे भी था, लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि एशिया कप आपके मुल्क में 15 साल बाद आया था और मैं एक्सपेक्ट करता था थोड़े ज्यादा लोग हों, लेकिन फिर भी अब अगर आप देखें तो स्टेडियम 60-70% भरा हुआ है। बाबर आजम ने इस एशिया कप में जो तड़का चाहिए था वो लगा दिया। उन्होंने एशिया कप को भी लगा दिया, उन्होंने पाकिस्तान को भी लगा दिया, और कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ने टेम्पो सेट कर दिया, बिकॉज इंडिया पहला मैच खेल रहा होगा। इंडिया की दिक्कतें हैं, इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, 11 क्या होगी, बैलेंस क्या होगा, फलाना अंदर फलाना बाहर, उसको चोट लगी है। पाकिस्तान आज से 6 महीने पहले लग रहा था पता नहीं कैसी तैयारी होगी। उनका बैटिंग ऑर्डर सेटल्ड है, उनका बॉलिंग ऑर्डर सेटल्ड है, पाकिस्तान को दिक्कत नहीं आती 11 चुनने में। भाई आज भी हम जब बात करते हैं इंडिया की तो हम 11 पे प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं ना, यार कौन से नंबर पे खेलेगा, और आपका पहला ही मैच एशिया कप में किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। सो आई थिंक पाकिस्तान को ये एडवांटेज है कि दे हैव सेट द टेम्पो। और पहले मैच में अगर आपने 350 रन बना दिए, 342, भाई जो भी है, आपने पाकिस्तान ने इंडिया पे वो कह दिया लाओ जी, और बाबर आजम ने भी इंडिया के बैट्समैन भले वो विराट और रोहित, तो उनको भी बता दिया कि मेरा जी पहले मैच में 150 है, अब आप आओ। और भाई ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो हम बात करें, जैसे आपने कहा कि लोग बोलेंगे यार क्योंकि अगली गेम आपकी है इंडिया, अगली मैच में अगर नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि हाँ जी नेपाल को तो आपने बहुत मारा पर इंडिया के अगेंस्ट आपने नहीं किया, तो वो भी एक है। और बाबर आजम को भी जो हम बात करें कि यही शायद इनके अगर 150 अगेंस्ट इंडिया होते, हाँ हम थोड़ा सा इंडियन टीम से और गुस्से में एग्रेसिवली बात कर रहे होते कुछ और, बट देन आप फिर बोलते हैं कि बाबर वाकई यार आज तो मानेंगे बाबर ने क्या ही इनिंग्स खेली है। देखो 40,000 लोग हैं हमारे साथ। देखो 2 चीजें होती जो प्लीज आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। बिल्कुल। और 2 चीजें होती, ए अगर इस वक्त हम बैठे होते, पाकिस्तान 342 बना के बैठा होता और इंडिया की बैटिंग आनी होती, तो हम यहाँ पर ये बात कर रहे होते, हो सकता है हम थोड़ा एक्साइटेड भी होते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंडिया के पास जो बैटिंग है, मैं मानता हूँ इंडिया की बैटिंग में अभी कुछ लूप होल्स हैं, लूप होल्स ऐसे कुछ ऐसे होल्स हैं जिनको प्लग करना बाकी है, स्पेशली कि आपका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, बैटिंग क्या होगी वो सबको पता है, कौन 11 क्या खेलेगी सबको पता है, बस ये आपको पता नहीं है कि भाई कौन किस ऑर्डर में खेलेगा, कहाँ पर आएगा। तो ये होता कि हम ये बोलते हैं 342 बन सकते हैं। इस वक्त नेपाल की